लेट्स माइक नारी न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे उस यात्रा की जो चमकदार ऑफिस, बिल्डिंग्स, लैपटॉप्स और मीटिंग रूम्स के पीछे अक्सर दिखाई नहीं देती। ये यात्रा है उन महिलाओं की जो कॉर्पोरेट दुनिया में सिर्फ नौकरी नहीं कर रही, बल्कि जगह बना रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं और उस सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रही हैं जो सदियों से पुरुष प्रधान रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर आज आधुनिकता, प्रोफेशनलिज्म और तरक्की का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस आधुनिक दुनिया के भीतर महिलाओं के लिए रास्ता अब भी पूरी तरह समतल नहीं है। प्रगति हुई है, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। 2025-26 के ताजा वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में महिलाएं कुल कार्यबल का लगभग 40 से 41% हिस्सा हैं। यह आंकड़ा अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कुछ दशक पहले तक कॉर्पोरेट ऑफिस में महिलाओं की मौजूदगी सीमित थी। लेकिन जब हम लीडरशिप की ओर देखते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। मैकिन्जी की वुमेन इन द वर्कप्लेस 2025 रिपोर्ट ये साफ करती है कि कॉर्पोरेट अमेरिका में सी सूट यानी सीईओ, सीएफओ और सीईओ जैसे शीर्ष पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 29% है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह आंकड़ा पिछले वर्ष से लगभग अपरिवर्तित है। ये संकेत देता है कि महिलाओं की एंट्री तो हो रही है, लेकिन टॉप तक पहुंचने में कोई अदृश्य दीवार अब भी खड़ी है। भारत की तस्वीर कुछ मामलों में वैश्विक औसत से बेहतर दिखाई देती है। मिड मार्केट कंपनियों में सीनियर मैनेजमेंट स्तर पर महिलाओं की भागीदारी 36.5% तक पहुंच चुकी है। ये बताता है कि भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर धीरे धीरे महिला नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है। लेकिन जब हम सीईओ स्तर पर पहुंचते हैं तो तस्वीर फिर सिमट जाती है। भारत में सीईओ पद पर महिलाओं की हिस्सेदारी अब भी केवल 5 से 8% के बीच है, यानी निर्णय लेने की सबसे ऊंची कुर्सी तक महिलाओं की पहुंच अब भी बेहद सीमित है। कॉर्पोरेट महिलाओं की यात्रा में सबसे बड़ा मोड़ आता है पहली प्रमोशन पर। इसे ही ब्रोकन रंग कहा जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर 100 पुरुषों की प्रमोशन पर सिर्फ 93 महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। यह अंतर छोटा लगता है, लेकिन यही अंतर आगे चलकर लीडरशिप में बड़ा गैप बना देता है। कम प्रमोशन का मतलब है कम एक्सपोजर, कम स्पॉन्सरशिप और कम नेतृत्व अवसर। यहीं से महिलाएं पीछे छूटने लगती हैं और पाइपलाइन धीरे धीरे लीक होने लगती है। कॉर्पोरेट महिलाएं सिर्फ काम नहीं कर रही, वो खुद को हर दिन साबित कर रही हैं। इसी का नतीजा है बढ़ता हुआ बर्नआउट। आंकड़े बताते हैं कि सीनियर लेवल की लगभग 60% महिलाएं लगातार बर्नआउट महसूस करती हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा करीब 50% है। ये फर्क इस बात की ओर इशारा करता है कि महिलाओं पर काम का दबाव ही नहीं, अपेक्षाओं का बोझ भी अधिक है। ऑफिस में परफॉर्मेंस, घर में जिम्मेदारी और समाज की कसौटी, तीनों एक साथ। कॉर्पोरेट दुनिया में बराबरी की बात अक्सर होती है, लेकिन वेतन में बराबरी अब भी दूर है। अनकंट्रोल्ड डेटा के अनुसार महिलाएं पुरुषों से औसतन 17% कम कमाती हैं। जब योग्यता, अनुभव और भूमिका तीनों को कंट्रोल किया जाता है, तब भी लगभग 1% का फर्क बना रहता है। ये फर्क सिर्फ पैसों का नहीं, सम्मान और मूल्यांकन का भी है। इन चुनौतियों के बीच प्रगति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2025 तक फॉर्च्यून 500 कंपनियों में महिला सीईओ की संख्या 55 तक पहुंच चुकी है, जो लगभग 11% है। बोर्ड स्तर पर भी स्थिति सुधर रही है। रसेल 3000 कंपनियों में महिलाओं की भागीदारी 30% के पार जा चुकी है।
भारत में NSE लिस्टेड कंपनियों में 97% में कम से कम एक महिला डायरेक्टर मौजूद है। बोर्ड सीट्स पर महिलाओं की हिस्सेदारी 21% तक पहुंच गई है। प्रिया नायर जैसी महिला CEO की नियुक्ति ये दिखाती है कि नेतृत्व में महिलाओं को अब प्रतीकात्मक नहीं, वास्तविक भूमिका मिल रही है। महिलाओं की कॉर्पोरेट यात्रा ऑफिस से बाहर और कठिन हो जाती है। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की जरूरतें अक्सर महिलाओं के हिस्से आती हैं। डेलॉयट की 2025 रिपोर्ट बताती है महिलाएं मासिक धर्म, मेनोपॉज और फर्टिलिटी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझती हैं, लेकिन उन्हें कॉर्पोरेट स्पेस में खुलकर कह नहीं पाती। वैश्विक स्तर पर महिलाएं पुरुषों से लगभग 10 घंटे अधिक काम करती हैं, पेड और अनपेड दोनों मिलाकर। फिर भी उनकी आय कुल इनकम का सिर्फ 28% है। कॉर्पोरेट मीटिंग्स में अक्सर महिलाएं खुद को ओनली वुमन महसूस करती हैं। अकेली महिला होना मतलब ज्यादा स्क्रूटनी, ज्यादा सवाल और कम गलती की गुंजाइश। महिलाएं ऑफ कलर या छोटे चेहरों से आई महिलाएं और भी ज्यादा माइक्रो एग्रेशन झेलती हैं। ये अनुभव भारत तक सीमित नहीं, नाइजीरिया, केनिया और अन्य देशों में भी इसी तरह की चुनौतियां सामने आती हैं। इन सब के बीच कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ बदलाव उम्मीद जगाते हैं। डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन अब सिर्फ पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं, बिजनेस स्ट्रेटेजी बन रही है। पे ट्रांसपेरेंसी लॉन्च कुछ देशों और राज्यों में पे गैप कम करने में मदद कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल वर्क, चाइल्ड केयर सपोर्ट, मेंटोरशिप और स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम महिलाओं को कॉर्पोरेट में टिके रहने का मौका दे रहे हैं। रिसर्च ये भी बताती है कि जिन कंपनियों में जेंडर डाइवर्स बोर्ड है वो ज्यादा इनोवेटिव, बेहतर डिसीजन मेकिंग और अधिक मुनाफे वाली होती हैं। जहां 30% महिला एग्जीक्यूटिव्स हैं, वहां मुनाफा औसतन 6% अधिक है। एक रिपोर्ट बताती है कि बेंगलुरु, चेन्नई जैसे शहर जेंडर इंक्लूजन में आगे हैं। भारत में महिला उद्यमिता भी तेजी से बढ़ रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में लगभग आधी नई रजिस्ट्रेशन महिलाओं के नेतृत्व में है। फाल्गुनी नायर जैसी महिलाएं नायका जैसी कंपनी बनाकर ये साबित कर रही हैं कि महिला नेतृत्व सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं, स्मार्ट बिजनेस भी है। आने वाले समय में कॉर्पोरेट सेक्टर को महिलाओं की प्रमोशन पर विशेष ध्यान देना होगा। स्पॉन्सरशिप को मेंटोरशिप से आगे बढ़ाना होगा। अनकॉन्शियस बायस को पहचान कर उसे तोड़ना होगा। सरकारों को चाइल्ड केयर, पेड लीव और हेल्थ फ्रेंडली पॉलिसीज मजबूत करनी होगी। महिलाओं को भी अपने नेटवर्क बनाने, अपनी महत्वाकांक्षा खुले तौर पर कहने और एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है। महिलाएं आज कॉर्पोरेट दुनिया की रीढ़ बन रही हैं। उनकी विविधता कंपनियों को ज्यादा मजबूत, ज्यादा मानवीय और ज्यादा टिकाऊ बनाती हैं। 2026 को महिलाओं के लिए पुनरुत्थान का वर्ष बनाना होगा, क्योंकि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो वो सिर्फ वो नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। नारी न्यूज का संदेश साफ है, महिलाओं की सफलता कॉर्पोरेट दुनिया की सफलता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.